हेलो दोस्तों, मैं शहबाज अख्तर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ट्रैवलिंग फ्लेवर्स में। तो आज मैं आ गया हूँ इंडिया की सबसे पुराने म्यूज़ियम, जिसका नाम है इंडियन म्यूज़ियम, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1814 में। तो आज मैं आपको इस म्यूज़ियम में क्या क्या है, इस म्यूज़ियम में आपको इंडिया की सारे हिस्ट्री मिल जाएंगे। जैसे जितने भी एनिमल्स, जितने भी जो भी उस टाइम फाइट्स हुआ था और जितने भी उस टाइम हिस्ट्री के कल्चर्स है, एवरीथिंग लाइक आर्कियोलॉजी, कॉइन्स और द मम्मी का भी कुछ सेक्शन है यहाँ पे। तो आज मैं आपको सारा चीज़ एक्सप्लोर करवाऊंगा और दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। यहाँ पे आने का सबसे ईजीएस्ट वे मैं आपको बता देता हूँ। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पार्क स्ट्रीट भी पड़ता है और एस्प्लैनेड भी पड़ता है। ये दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में है इंडियन म्यूजियम। इसके अलावा यहाँ पे सियालदा से, रूबी से, सॉल्ट लेक से डायरेक्ट बसेस भी आते हैं, तो आप आराम से आ सकते हो। बाकी अपना पर्सनल बाइक या कार है तो ठीक है, बट यहाँ पार्किंग का कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं है, तो पार्किंग का आप पहले से देख लेना। आगे पीछे है यहाँ पे पार्किंग, लाइक न्यू मार्केट में कहीं पे पार्क कर सकते हो, बट यहाँ पे पार्किंग है ही नहीं, तो आप पार्किंग का सोच के मत आना। उसके अलावा यहाँ पे एंट्री फीस 75 रुपीज़ फॉर एडल्ट है, 20 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रेन है और 500 फॉर फॉरनर्स है। उसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो 59 रुपीज़ आपका फ़ोन से लगता है और 118 रुपीज़ आपका DSLR से लगता है। उसके अलावा अगर आप वीडियोग्राफी DSLR से करोगे तो उसका चार्जेस है 5900। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा इंडियन म्यूजियम घुमाते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जूलॉजिकल गैलरी के रेप्टाइल्स और बर्ड सेक्शन से, जहां नेचर की डाइवर्सिटी को बिल्कुल क्लोज से देखने का मौका मिलता है। हम खड़े हैं जूलॉजिकल गैलरी के क्रोकोडाइल सेक्शन में और यहां आते ही एक चीज़ क्लियर हो जाती है, क्रोकोडाइल नेचर के सबसे पावरफुल और एंशिएंट सर्वाइवर में से एक है। इस प्रिजर्व क्रोकोडाइल को ध्यान से देखिए। इसका स्ट्रॉन्ग जॉ, शार्प टीथ और हार्ड स्केली स्किन इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसकी स्किन इतनी टफ होती है कि ये क्रोकोडाइल को नेचुरल आर्मर प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं बर्ड सेक्शन की, जो जूलॉजिकल गैलरी का सबसे कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट है। यहाँ आपको मिलता है इंडियन और फॉरेन के बर्ड्स प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स। इस सेक्शन में आप डिफरेंट स्पीसीज के बर्ड्स देख सकते हो। स्मॉल बर्ड्स से लेकर लार्ज बर्ड्स तक हर बर्ड के साथ उसका साइंटिफिक नेम और हैबिटेट इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। बर्ड सेक्शन स्पेशली हेल्प करता है बर्ड्स के विंग्स, फेदर और बोन स्ट्रक्चर को समझाने में। यहाँ से पता चलता है कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं और उनका बॉडी बैलेंस काम कैसे करता है। इसके अलावा यहाँ पे रेप्टाइल्स में स्नेक्स है और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं जूलॉजिकल गैलरी के मैमल सेक्शन में, जहां आपको देखने को मिलते हैं धरती के सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल जानवर। इस सेक्शन में प्रिजर्व स्पेसिमेन के थ्रू मैमल्स की लाइफस्टाइल और एनाटॉमी को समझाया गया है। इस सेक्शन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है रॉयल बंगाल टाइगर, जो बंगाल का प्राइड और इंडिया का नेशनल एनिमल है। इस टाइगर को इतनी रियलिस्टिक वे में प्रिजर्व किया गया है
कि एक पल के लिए लगता है जैसे अभी मूव करेगा। मैमल सेक्शन में डियर, एंटीलोप और दूसरे हेर्बिवोरस एनिमल्स के स्पेसिमेंस भी डिस्प्ले किए गए हैं। इन एनिमल्स के बॉडी स्ट्रक्चर और मूवमेंट काफ़ी ग्रेसफुल होते हैं। यहाँ बेयर के स्पेसिमेन को भी सेव किया गया है। बेयर एक लार्ज मैमल है जो अपनी पावरफुल बॉडी और शार्प सेंसेस के लिए जाना जाता है। ये जानवर फॉरेस्ट, माउंटेन्स और कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं। और ये गैलरी का सबसे इम्प्रेसिव सेक्शन है एलिफेंट का, जहाँ लैंड और ओशन दोनों दुनिया के जाइंट्स का सामना होता है। एलिफेंट और शार्क स्केलेटन। एलिफेंट के स्केलेटन में हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं जो इतने बड़े वेट को सपोर्ट करती है। इसके थिक लेग बोन्स नेचुरल पिलर्स की तरह काम करती है। शार्क ओशन का सबसे डेंजरस और पावरफुल प्रेडिएटर माना जाता है लैंड के जियांट के बाद। शार्क के स्केलेटन बोन्स का नहीं बल्कि क्रेटिलेज का बना होता है जो ज़्यादा लाइट और फ्लेक्सिबल होता है। इसी वजह से शार्क पानी में बहुत फास्ट और स्मूथ मूवमेंट कर पाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन म्यूजियम के इन्वर्टेबल फॉसिल गैलरी में, जहां हमें मिलता है धरती के सबसे पुराने जीवों का रिकॉर्ड जो बिना बैकबोन के होते हुए भी करोड़ों साल तक सरवाइव कर गए। फॉसिल असल में एंशिएंट लाइफ का प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं जो रॉक्स के अंदर मिलियन ऑफ ईयर्स तक सेफ रहते हैं। अब हम आ गए हैं इंडियन म्यूजियम के कॉइन्स गैलरी में। कॉइन्स गैलरी आपको मिलते हैं इंडिया के सबसे पुराने पंच मार्क्ड कॉइन्स जो मौर्य पीरियड से जुड़े हैं। इन पर अलग अलग सिंबल्स होते हैं जैसे सन, एनिमल्स या ज्योमेट्रिक शेप्स। यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं मौर्य, कुशन, गुप्ता और सतावना डायनेस्टी के कॉइन्स। गुप्ता पीरियड के गोल्ड कॉइन्स अपनी ब्यूटी और डिटेलिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अब हम आ जाते हैं इंडियन म्यूजियम के बंगाल पेंटिंग गैलरी में,
जहां हर पेंटिंग सिर्फ रंगों को कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि बंगाल की हिस्ट्री, कल्चर और इमोशंस को कैनवस पर जिंदा करती है। बंगाल पेंटिंग गैलरी मेनली रिप्रेजेंट करती है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जो अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। ये आर्ट मूवमेंट वेस्टर्न स्टाइल के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स था, जहां इंडियन थीम्स, स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस दी गई। बंगाल पेंटिंग्स में अक्सर आपको रामायण, महाभारत, बुद्ध और कृष्ण जैसे थीम्स मिलेंगे। सॉफ्ट कलर्स और डेलिकेट ब्रश स्ट्रोक्स इन पेंटिंग को एक डिवाइन फील देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मिडिवल एज के भी पेंटिंग को दिखाया गया है। मिडिवल पीरियड रफली 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक माना जाता है। इस दौर में आर्ट का स्टाइल काफ़ी चेंज हुआ था। यहाँ रिलीजन, रॉयल्टी और डेली लाइफ सब कुछ पेंटिंग के थ्रू दिखाया गया। मिडिवल पेंटिंग पर मुगल आर्ट का गहरा असर नज़र आता है। फाइन डिटेलिंग, रियलिस्टिक फेसेस और रिच कस्टम्स इन पेंटिंग की खास पहचान है। ये पेंटिंग मुगल एम्पायर्स दरबार और उनके लाइफस्टाइल को दिखाती है। मिडिवल एज पेंटिंग्स ज़्यादातर नेचुरल कलर्स और से बनाई गई होती है, जैसे मिनरल्स, प्लांट्स और स्टोन्स से निकले हुए पिगमेंट्स। ब्रश वर्क डिटेल्ड होता था और बैकग्राउंड में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन यूज़ किया जाता था। अब हम आ गए हैं इंडियन म्यूजियम की आर्कियोलॉजिकल गैलरी में, जहां हर ऑब्जेक्ट हज़ारों साल पुरानी है और ये गैलरी इंडिया की एंशियंट सिविलाइजेशन और रिच हेरिटेज का एक लिविंग प्रूफ है। इस गैलरी का एक मेजर हाईलाइट है हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से जुड़ी आर्टिफैक्ट्स। यहाँ आपको मिलते हैं टेराकोटा फ्रिगनेस सील्स और डेली यूज़ के टूल जो 4 से 5,000 साल पुराने हैं। फिर हम आ जाते हैं इंडियन म्यूजियम के बोटैनिकल गैलरी में। यहाँ आपको मिलती है इंडिया और दुनिया भर के प्लांट्स की डाइवर्सिटी। यहाँ डिफरेंट स्पीसीज के ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, सीड्स और प्लांट पार्ट्स साइंटिफिकली प्रिजर्व किए गए हैं। यहाँ आपको मिलती है राइस, व्हीट, ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस, लेग्यूमेंट्स, कॉर्न, मेज, चिकपीस जैसे सीरियल्स के प्रिजर्व्ड सैंपल्स। चना, दाल, राजमा और मूंग ये प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं और इंडियन डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। यहाँ आपको मॉडल के थ्रू शुगर केन की खेती और फैक्ट्री भी दिखाई गई है। यहाँ ऑल टाइप्स ऑफ जूट एंड कॉटन को भी प्रिजर्व किया गया है। यहाँ आपको मिलते हैं मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल जैसे एडिबल्स ऑयल्स के स्पेसिमेन। इसकी अब हम आ गए हैं इंडियन म्यूजियम के रॉक और मिनरल गैलरी में, जहां हमें मिलता है धरती का सबसे सॉलिड और एंशियंट ट्रेजर्स।
रॉक्स और मिनरल्स धरती के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये हमें बताते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ और टाइम के साथ कैसे चेंज होता गया। यहाँ एक इम्प्रेसिव कलेक्शन है डिफरेंट मिनरल्स का, जैसे क्वार्ट्ज में माइका, फेल्ड्सपर और कई रेयर मिनरल्स की शाइन, कलर और क्रिस्टल शेप देखकर आंखें खुद ही अट्रैक्ट हो जाती है।